नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम आपके साथ अभिभावक शिक्षक बैठक के एजेंडा बिंदु एवं 10 पॉइंट टूल किट पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, यह बैठक विशेष रूप से सीतापुर जनपद के लिए है। साथ ही साथ यदि आप अन्य जनपद से हैं तो आप अपने विद्यालय में इस एजेंडा बिंदु के तहत आप बैठक आयोजित कर सकते हैं। साथियों, जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। अपने विद्यालय के अभिभावक शिक्षक बैठक रजिस्टर में सबसे ऊपर लिखेंगे मॉडल स्तरीय अभिभावक शिक्षक बैठक माह अप्रैल 2026। फिर आपके विद्यालय का नाम, विकास खंड, जनपद सीतापुर या आपका जो भी जनपद है उस जनपद का नाम लिखेंगे। इसके बाद बैठक विषय में हो जाएगा मॉडल स्तरीय अभिभावक शिक्षक बैठक। फिर बैठक दिनांक 24 अप्रैल 2026 हो जाएगा यहाँ पे, और बैठक का जो दिवस होगा वो शुक्रवार यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं बैठक एजेंडा। सेवा में सम्मानित विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक, ग्राम सभा के सदस्य, पार्षद, विद्यालय के पूर्व छात्र, अन्य प्रभावशाली व्यक्ति या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको आप सादर आमंत्रित कर सकते हैं। और इस प्रकार जो लिखा हुआ है इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय आपके विद्यालय का नाम हो जाएगा यहाँ पे के प्रांगण में दिनांक 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः 10 बजे मॉडल स्तरीय अभिभावक शिक्षक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अति आवश्यक चर्चा की जानी है, अतः आप सभी लोग विनम्र निवेदन है कि बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। इसके बाद सूचना का माध्यम हम लोग देखते हैं। सूचना का माध्यम हो जाएगा छात्रों द्वारा बनाए गए निमंत्रण कार्ड के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निमंत्रण, पोस्टर एवं वीडियो द्वारा आमंत्रण। तीसरा है रसोइयों को द्वारा, और चौथा बिंदु है स्वयं के संपर्क के द्वारा। अब ये जो बैठक होनी है उसके एजेंडा बिंदु देखते हैं। समग्र प्रगति कार्ड तथा निपुण आकलन में प्रतिभाग करने वाले बच्चों पर चर्चा की जाएगी। दूसरा है स्टार ऑफ द मंथ बैज पर चर्चा की जाएगी। तीसरा बिंदु है बच्चे की विशेष शक्तियों तथा सुधार के क्षेत्र पर अभिभावकों से व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा की जाएगी। चौथा बिंदु है अनुशासन एवं उपस्थिति विवरण ठहराव पर चर्चा की जाएगी। पांचवा बिंदु है घर पर प्रतिदिन सीखने की आदत, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद छठा बिंदु है खेल, कला और सह शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन पर चर्चा। सातवां बिंदु है डीबीटी एवं यूनिफॉर्म पर चर्चा। आठवां बिंदु है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र पर चर्चा। और नौवां बिंदु है अभिभावक के द्वारा सुझाव देना, या आपकी जो बैठक है उसमें अभिभावक जो भी सुझाव देंगे उस पर आपको चर्चा करना। तो आइए इस बैठक का कार्यवृत्त देखते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को आज आपके विद्यालय का नाम हो जाएगा। विद्यालय परिसर में 10:30 बजे से अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभिभावकों के कक्षावार बैठने हेतु प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अब पीटीएम से जो पहले हमें कार्य पहले से कर लेने हैं उसको देखते हैं। जैसे विद्यालय परिसर की सजावट, स्कूल के परिसर को साफ रखें। दूसरा है बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, कविताएं, कहानियां और आर्ट के माध्यम से बच्चों का कॉर्नर सजाएंगे। ये प्रत्येक कक्षा में आपको कार्य करना है। अगला है विद्यालय का टीएलएम जैसे गणित किट, डिक बुक, कहानी, कविता, चित्र चार्ट आदि की प्रदर्शनी आपको लगानी है। ये सम्मिलित रूप से किसी एक कक्षा में आप लगा सकते हैं। परिचय का सत्र होगा। विद्यालय का शुभारंभ विद्यालय प्रार्थना से हुआ। तत्पश्चात प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा सभी अभिभावकों का स्वागत किया गया। उन्होंने बैठक के उद्देश्य की व्याख्या की और बताया कि अभिभावक शिक्षक संवाद ही विद्यार्थियों की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। इस प्रकार से इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। और आगे हम पहले एजेंडा बिंदु को देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है समग्र प्रगति कार्ड तथा निपुण आकलन में प्रतिभाग करने वाले बच्चों पर चर्चा। बैठक में कक्षाध्यापक द्वारा बच्चों की समग्र प्रगति, जिसमें शैक्षणिक उपलब्धि, पढ़ना लिखना, गणितीय कौशल, सह शैक्षणिक गतिविधियां जैसे कला, खेल, सहभागिता, व्यवहारिक एवं सामाजिक कौशल आदि पर प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक के साथ साझा किया गया। साथ ही हाल ही में हुए निपुण आकलन के परिणाम प्राप्ति के आधार पर भाषा में दक्षता जैसे पठन, लेखन, समझ, गणित में बुनियादी कौशल जैसे संख्या ज्ञान, जोड़ घटाव, किन छात्रों ने अपेक्षित स्तर पर निपुण प्राप्त किया है उस पर आप हमने चर्चा करना है और उनके अभिभावकों के साथ साझा करना है। अगला बिंदु है स्टार ऑफ द मंथ बैच पर चर्चा। स्टार ऑफ द मंथ बैच बच्चों में प्रेरणा, आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है। कक्षाध्यापक द्वारा बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन जैसे शैक्षणिक प्रगति जैसे पठन, लेखन, गणित, व्यवहार और अनुशासन
कक्षा में सक्रिय सहभागिता, नियमित उपस्थिति, स्वच्छता एवं जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्टार ऑफ द मंथ का बैज लगाकर बच्चों को सम्मानित किया गया। इस कार्य को आपको करना है। अगला बिंदु है बच्चे की विशेष शक्तियां तथा सुधार के क्षेत्र पर अभिभावकों से व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा। बैठक में प्रत्येक बच्चे की विशेष शक्तियां एवं सुधार के क्षेत्र पर अभिभावकों से व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा की गई। इस दौरान बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, व्यवहार, रुचियों तथा सीखने में आने वाली कठिनाइयों पर प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत प्रोफाइल साझा किया गया। तो इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला है अनुशासन एवं उपस्थिति विवरण ठहराव पर चर्चा। बैठक में छात्रों के अनुशासन एवं उपस्थिति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। यह पाया गया कि नियमित उपस्थिति और सकारात्मक अनुशासन बच्चों के शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन छात्रों की उपस्थिति कम है उनके अभिभावकों से संपर्क कर कारण जानने एवं समाधान निकालने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला है घर पर प्रतिदिन सीखने की आदत। घर पर प्रतिदिन सीखने की आदत विकसित करना जीवन को बेहतर बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बच्चे अपनी पसंद की चीजें सीखते हैं तो मन लगाकर नियमित अभ्यास करना आसान हो जाता है, जैसे किताब पढ़ना, नई भाषा सीखना या कोई कला विकसित करना। बच्चे डिजिटल माध्यम से शैक्षिक वीडियो, ऑनलाइन कोर्स या मोबाइल ऐप का उपयोग करें। साथ ही अनुभव से सीखना, घर के कामों, प्रयोगों और गतिविधियों से भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस पर आपको चर्चा करना है अभिभावकों के साथ। इसके बाद अगला बिंदु है खेल, कला और सह शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन पर चर्चा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, कला और सह शैक्षणिक गतिविधियां भी उतनी ही आवश्यक हैं। ये गतिविधियां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस बिंदु पर भी आपको माता पिता के साथ चर्चा करना है। सातवां बिंदु है डीबीटी यूनिफॉर्म पर चर्चा। अभिभावकों को बताया गया कि यूनिफॉर्म हेतु 1200 रुपए की धनराशि सीधे बच्चे के माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए बैंक खाता आधार सीडेड और सही विवरण होना जरूरी है। तो इस संबंध में आप बच्चों के माता पिता के साथ जानकारी साझा करेंगे। अगला है आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र पर चर्चा। बैठक में प्रधानाध्यापक ने स्पष्ट किया कि सभी विद्यार्थियों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र विद्यालय के अभिलेखों के लिए आवश्यक हैं। ये दस्तावेज छात्रवृत्ति, शैक्षिक योजनाओं, परीक्षा पंजीकरण और अन्य सरकारी योजनाओं से बच्चों को जोड़ने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। नौवां बिंदु है अभिभावकों के द्वारा सुझाव देना। अभिभावक बैठक में विद्यालय के समग्र विकास हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। अभिभावकों ने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने, कमजोर छात्रों के लिए नियमित होमवर्क और पुनरावृत्ति कराने, स्वच्छता एवं अनुशासन बनाए रखने तथा खेल कला देने पर विशेष सुझाव दिए। इस प्रकार से जो भी अभिभावकों के सुझाव होंगे उनको आपको इस बिंदु पर लिखना है। अब आगे देखते हैं। प्रेरणा पीटीएम के दौरान अभिभावक उपस्थिति का अवलोकन किया गया तथा पूरे विद्यालय में कम से कम 100% अभिभावक उपस्थिति का लक्ष्य रखा गया था। जिन अभिभावकों के आने में कठिनाई हुई उनसे कारण जानकर अगली बैठक के लिए समाधान खोजने पर चर्चा की गई। पीटीएम में शामिल होने वाले अभिभावकों के लिए धन्यवाद कार्ड और उपस्थित न हो पाने वाले अभिभावकों के लिए अगली बार जरूर आना कार्ड बच्चों से बनवाकर उनके हाथ अभिभावकों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक का समापन किया गया। साथियों, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन करेंगे, साथ ही साथ इन एजेंडा बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा अभिभावक शिक्षक बैठक हेतु जो एजेंडा साझा किया गया है आपको अपने विद्यालय में मीटिंग कराने में हेल्पफुल करेगा। साथियों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।